क्या प्यार वाकई में अंधा होता है, या कभी कभी इतना अंधा हो जाता है कि मौत तक का रास्ता तय कर लेता है। एक बेहद खूबसूरत युवती और एक वादा जो कभी पूरा नहीं हुआ। जब प्यार की जगह धोखा मिला और धोखे का अंजाम बन गया कत्ल। वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और क्राइम ऑन वेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम बात करने वाले हैं विभा केवट केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट से। सतना के धावरी इलाके में विभा केवट नाम की युवती अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो लगभग 24 साल की थी। वो दिखने में सुंदर और पढ़ाई में तेज थी। साथ ही उसका शरीर भी सामान्य कद काठी वाला था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वो पिछले 2 साल से एक दंत चिकित्सालय में अटेंडेंट की नौकरी कर रही थी। ये क्लिनिक सतना के धावरी क्षेत्र में क्लैटरेट रोड पर स्थित था और इसका संचालन डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी करते थे। विभा का घर मल्ला मोहल्ले में था। वो हर सुबह करीब 8 बजे घर से निकलती और क्लिनिक पहुंचकर डॉक्टर के साथ मरीजों को देखने में सहयोग करती थी। दोपहर में वो घर चली जाती थी। उसके बाद खाना खाकर फिर क्लिनिक चली जाती थी। रात में क्लिनिक का काम निपटाने के बाद लगभग 8 बजे डॉक्टर आशुतोष अपनी कार से उसे उसके घर के पास छोड़ते थे और फिर खुद अपने घर चले जाते थे। ये उसका रोज का रूटीन था। काम के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई के लिए भी समय निकाल लेती थी, क्योंकि उसका सपना था कि वो वकील बने। इसके लिए वो एक निजी कॉलेज से LLB की पढ़ाई भी कर रही थी। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसे अपनी पढ़ाई का खर्च खुद ही उठाना पड़ता था। इसी वजह से उसने ये नौकरी की थी। वो अपने काम से संतुष्ट थी और उसकी जिंदगी सामान्य तरीके से चल रही थी। 14 दिसंबर 2020 को भी वो रोजाना की तरह सुबह ड्यूटी पर गई। दोपहर में वो लंच के लिए घर आई और फिर वापस क्लिनिक चली गई। लेकिन उस रात 9 बजे तक भी जब वो घर नहीं लौटी तो उसके पिता राम नरेश केवट और मां रमारतिया बेहद चिंतित हो गए। उन्होंने कई बार उसे फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल बंद आ रहा था। माता पिता को चिंता सताने लगी और मन में कई तरह की शंकाएं होने लगी। रात भर इंतजार के बाद जब सुबह तक भी बेटी का कुछ पता नहीं चला तो वे दोनों डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गए। उस समय डॉक्टर आशुतोष मरीज देख रहे थे। बेहद परेशान माता पिता ने जब अपनी बेटी के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने चौंकने का नाटक करते हुए कहा कि पिछली शाम को विभा ने उससे 6,000 रुपए पगार ली और ये कहकर चली गई कि उसे कोई जरूरी काम है और वो बाहर जा रही है। डॉक्टर ने ये भी कहा कि शायद विभा ने कोई और नौकरी पकड़ ली है और कुछ ही दिनों में खुद ही लौट आएगी। माता पिता मायूस होकर घर लौट आए। वे बार बार उसका फोन करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने अपने रिश्तेदारों से भी संपर्क किया पर कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। जब कुछ समय बाद राम नरेश ने फिर डॉक्टर से पूछा तो उसने कहा कि विभा अब वहां काम नहीं करती और उसने अपना फोन नंबर भी बदल लिया है। साथ ही उसने ये भी कहा कि वो आप लोगों से नाराज है और अब किसी नए स्थान पर कमरा लेकर रह रही है। हालांकि डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि वो कहां रह रही है। बेटी के इस तरह अचानक अलग रहने की बात को माता पिता समझ नहीं पाए। उन्होंने शहर के कोने कोने में उसे ढूंढा, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक कहां गायब हो गई है। ऐसा लगने लगा जैसे उसे जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। असल में विभा के माँ बाप को लग रहा था कि डॉक्टर को शायद उसकी सही जानकारी है, लेकिन वो बताना नहीं चाहता। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कुछ दिन बाद वो खुद ही सब कुछ बता देगा। विभा को ढूंढते हुए जब 1.5 महीना बीत गया और उसका कोई सुराग नहीं मिला तो उसकी मां रमरतिया ने आखिरकार 1 फरवरी 2021 को धवारी स्थित सिटी कोतवाली पहुंचकर बेटी के गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस से उसे खोजने की गुहार लगाई। सिटी कोतवाली की पुलिस इंस्पेक्टर ने 24 साल की युवती विभा केवट की गुमशुदगी को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान जब पुलिस ने विभा के माता पिता से गहराई से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर की सुबह
विभा डॉक्टर आशुतोष के क्लिनिक में ड्यूटी पर गई थी। डॉक्टर आशुतोष के मुताबिक विभा ने शाम तक वही काम किया और फिर उससे 6,000 रुपए लेकर कहीं और रहने चली गई। इसके बाद उसने अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया। ये बातें सुनकर पुलिस ने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को थाने बुलाया और उससे विभा के बारे में पूछताछ की। कुछ देर पूछताछ करने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया, लेकिन डॉक्टर के बयान हर बार बदल रहे थे, जिससे पुलिस को उस पर शक होने लगा। उन्होंने विभा और डॉक्टर के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि 14 दिसंबर 2020 को विभा ने आखिरी बार डॉक्टर से करीब 3 मिनट तक बात की थी। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया और फिर कभी चालू नहीं हुआ। इससे ये साफ हो गया कि विभा के गायब होने की असलियत डॉक्टर आशुतोष को जरूर पता है। जब पुलिस ने डॉक्टर को फिर से बुलाकर पूछताछ की तो वो ज्यादा देर तक सच छिपा नहीं सका। उसके बाद डॉक्टर ने जो बताया वो सुनकर वहां बैठे सभी पुलिस वाले हैरान रह गए। उसने कबूल किया कि विभा की हत्या हो चुकी है और उसकी हत्या उसी ने की है। उसने बताया कि वो लाश को एक गड्ढे में दफना चुका है। ये स्वीकार करते ही पुलिस ने डॉक्टर आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया और इसकी जानकारी सतना के एसपी को दी। 20 फरवरी 2021 को पुलिस टीम आरोपी डॉक्टर को लेकर उस स्थान पर पहुंची जहां लाश को दफनाया गया था। डॉक्टर आशुतोष की बताई जगह पर जब नगर निगम के कर्मचारियों की मदद से गड्ढा खुदवाया गया तो पहले एक कुत्ते की शव निकली। उसे हटाने के बाद जब थोड़ी और खुदाई हुई तो वहां से एक युवती की लाश मिली। फिर शव को बाहर निकाला गया। उसके गले में एक दुपट्टा, टी-शर्ट और कमर से नीचे लोअर पहना हुआ था। जब उसके माता पिता को वो लाश दिखाई गई तो उन्होंने कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान अपनी बेटी विभा के रूप में कर दी। फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। डॉक्टर के बयान और पुलिस जांच से जो कहानी सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी, जो कुछ इस प्रकार थी। सतना जिले के धावरी इलाके में चांदमारी रोड पर मंगल भवन के पीछे इंग्लिश के टीचर नरेंद्र त्रिपाठी अपने परिवार के साथ रहते थे। वे धावरी सरकारी गर्ल्स स्कूल में शिक्षक थे। उनके 2 बेटे थे। उनका बड़ा बेटा अभिषेक त्रिपाठी था, जो रायपुर में एक रियल एस्टेट कंपनी में फाइनेंस मैनेजर की नौकरी करता था। छोटा बेटा आशुतोष दांतों का डॉक्टर था, यानी डेंटिस्ट था। करीब 2 साल पहले जब आशुतोष को अपने क्लिनिक में एक भरोसेमंद अटेंडेंट की जरूरत हुई, तब मल्ला मोहल्ला में रहने वाले राम नरेश केवट की दूसरी बेटी विभा को इस नौकरी की जानकारी मिली। उसने बिना देर किए सीधे डॉक्टर आशुतोष से मिलकर क्लिनिक में काम करने की इच्छा जाहिर की। डॉक्टर आशुतोष ने पहले तो विभा को क्लिनिक से जुड़ी हर छोटी बड़ी बातें और कामकाज अच्छे से समझाया। फिर जब सैलरी की बात हुई तो विभा ने भी खुशी खुशी काम करने के लिए हामी भर दी। ये सब साल 2018 की बात है। जब काम की समझ उसे आ गई तो डॉक्टर ने उसे मरीजों से कैसे पेश आना है ये भी विस्तार से समझाया। साथ ही उसे अपना मोबाइल नंबर देकर ये कहा कि अगर कभी वो ना हो और कोई दिक्कत आए तो बेहिचक फोन कर लेना। उसी दिन दोनों ने एक दूसरे का नंबर अपने अपने मोबाइल में सेव कर लिया। विभा काफी समझदार और तेज तर्रार लड़की थी। कुछ ही हफ्तों में उसने क्लिनिक का सारा काम बखूबी सीख लिया था। उसके काम करने के तरीके और लगन से डॉक्टर आशुतोष भी काफी प्रभावित हुए। उसे एक अच्छा हेल्पर मिल गया था। वही विभा भी डॉक्टर के व्यवहार और समय पर मिलने वाली सैलरी से पूरी तरह संतुष्ट थी। धीरे धीरे दिन महीने में बदले और साल भर कब बीत गया पता ही नहीं चला। इस दौरान डॉक्टर आशुतोष और विभा एक दूसरे से काफी घुल मिल गए थे। हालांकि मरीजों की मौजूदगी में दोनों पूरी तरह प्रोफेशनल तरीके से काम करते थे, लेकिन जब क्लिनिक में कोई नहीं होता तब दोनों आपस में इधर उधर की बातें करते थे। कभी मजाक करते तो कभी जीवन की बातें करते थे। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। धीरे धीरे आशुतोष के मन में विभा को पाने की चाहत जागने लगी और उसने एक योजना बना ली। अब वो रोज क्लिनिक बंद करने के बाद
विभा को उसके घर छोड़ने जाने लगा। विभा इस बदलाव को समझ नहीं पाई। उसे लगा कि डॉक्टर उसका ध्यान रख रहे हैं और मदद कर रहे हैं। कभी कभी तो आशुतोष उसे किसी होटल या रेस्टोरेंट में ले जाता और वहां खाने के दौरान खूब बातें करता और उस पर अपना असर डालने की कोशिश करता। विभा गरीब परिवार से थी और डॉक्टर का ये अपनापन उसे भाने लगा। धीरे धीरे वो उसकी बातों में आ गई। जब डॉक्टर ने ये समझ लिया कि विभा अब उस पर भरोसा कर चुकी है, तो एक दिन उसने शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया। इसके बाद डॉक्टर आशुतोष का व्यवहार अचानक बदल गया। अब वो विभा को खुश रखने के लिए उसे महंगे गिफ्ट देने लगा ताकि वो शारीरिक रिश्तों को लेकर कोई आपत्ति ना करे। इसी बीच एक दिन विभा ने अपने अफेयर की बात अपनी बड़ी बहन से शेयर कर दी और ये भी बताया कि डॉक्टर जल्द ही उससे शादी करेगा। बहन ने समझाते हुए कहा कि अमीर लोग अक्सर गरीब लड़कियों से शादी का झांसा देकर सिर्फ फायदा उठाते हैं। उसने सावधान करते हुए कहा कि अगर तुम उससे सच में शादी करना चाहती हो तो जल्दबाजी करो, वरना धोखा खा सकती हो। बहन की ये बात सुनकर विभा ने जवाब दिया कि उसका प्यार सच्चा है और डॉक्टर उसे धोखा नहीं देगा। उसने तो बड़ी हिम्मत के साथ जवाब दिया, लेकिन मन ही मन ये तय कर लिया कि अब वो जल्द ही डॉक्टर से शादी करने के लिए कहेगी। विभा अब आशुतोष के लिए मुसीबत बन चुकी थी। जब भी आशुतोष शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता तो विभा हर बार पहले शादी की बात छेड़ देती थी। वो बार बार कहती कि अब पहले शादी होगी तभी आगे कुछ होगा। यहां तक कि जब दोनों क्लिनिक में अकेले होते तो विभा उस पर शादी के लिए दबाव बनाने लगती थी, जबकि आशुतोष एक प्रतिष्ठित और बड़े परिवार से संबंध रखता था और समाज में उसका अच्छा खासा रुतबा था। उसने तो बस विभा के साथ थोड़ा वक्त बिताने और मौज मस्ती के इरादे से शादी की बात की थी, मगर असल में उसका दिल से विभा से शादी करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब विभा ने उस पर शादी का दबाव और तेज कर दिया तो बात बढ़ती चली गई। आखिरकार 14 दिसंबर 2020 को जब बात हद से गुजर गई तो आशुतोष ने गुस्से और घबराहट में आकर विभा का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उस समय क्लिनिक में सिर्फ वही दोनों थे और तीसरा कोई मौजूद नहीं था। हत्या के बाद आशुतोष ने विभा की लाश को बोरी में भरकर क्लिनिक के ही एक कोने में छिपा दिया। अगली सुबह वो ऐसे पेशेंट देखता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचता रहा कि अब इस लाश से छुटकारा कैसे पाए। दोपहर में उसने कुछ मजदूर बुलाए और उन्हें ये कहकर क्लिनिक के पीछे 6 फुट गहरा गड्ढा खुदवाया कि वहां बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। रात को जब सब चले गए तो उसने चुपचाप विभा की लाश उस गड्ढे में डाल दी और ऊपर से नमक और मिट्टी डालकर ढक दिया। फिर उसने कहीं से एक मरा हुआ कुत्ता लाकर उसी गड्ढे में ऊपर रख दिया और फिर पूरी तरह से मिट्टी से उसे ढक दिया। उसने ऐसा इसलिए किया कि अगर बाद में बदबू फैले और कोई पूछे तो वो ये कह सके कि वहां एक कुत्ते की शव है। उसने सोचा कि इस तरकीब से किसी को विभा की शव के बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन पुलिस को विभा के लास्ट कॉल डिटेल और मोबाइल की लोकेशन से शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है और शक की सुई सीधी आशुतोष पर जा चुकी थी। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आखिरकार आशुतोष टूट गया और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। विभा की पहचान के लिए शव से डीएनए टेस्ट के लिए नमूने सुरक्षित कर लिए गए ताकि ये साफ हो सके कि वो शव उसी की है। जब शव बरामद हो गई तो पुलिस ने इस केस में हत्या और साक्ष्य मिटाने जैसी गंभीर धाराएं लगाई। आईपीसी 302 और 201 जैसी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। इसके बाद आशुतोष त्रिपाठी को गिरफ्तार कर सतना की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं
और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे क्राइम ऑन वेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।